खैर, ये बहुत ही अजीब मामला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उनमें से एक है जो इतिहास में शायद ही कभी दर्ज किया गया है। और अगर हम मौजूद सभी टेक्निकों को ध्यान में रखते हैं तो इस समय गर्भावस्था का ऐसा मामला खोजना काफी मुश्किल है जो वास्तव में आश्चर्यचकित करता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं किस मामले की बात कर रहा हूँ? बस शर्त यह है कि आप खुद को सहज महसूस करें और चकित होने के लिए तैयार हो जाएं। ओह, लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपके सभी समर्थन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये परिवार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये अच्छा भी है। मैं आपके विशाल समर्थन पर भरोसा करना जारी रखने की आशा करता हूं और ये परिवार दुनिया पर हावी है। बिना किसी और हलचल के चलिए शुरू करते हैं। इस महिला ने सोचा जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती, लेकिन हैरानी, इस कहानी की नायिका का नाम नद्या सुलेमान है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया के फुलरटन की एक महिला है, जिसने अपने अविश्वसनीय और प्रसिद्ध मामले के लिए दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन इसका खुलासा करने से पहले आइए उसे थोड़ा और बेहतर जानते हैं। नद्या सुलेमान, जिसे उसकी गर्भावस्था के अपने अनोखे मामले के लिए पहचाना गया था, इस महिला ने पहले से ही कई मौकों पर गाउन पहना हुआ था, क्योंकि 2001 में नद्या ने अपने पहले बच्चे की जन्म दिया था, जिसका नाम उसने इलिया रखा। उसकी बड़ी परिवार की इच्छा में उसने अगले वर्ष 2002 में अपनी छोटी लड़की अमरा को जन्म दिया। हालांकि उसके लिए 2 बच्चे होना ही काफी नहीं था, इसलिए अपने अलगाव को तसल्ली देने के एक पल में वो और बच्चे पैदा करने के लिए आईवीएफ कराने का फैसला करती हैं। लेकिन ये वास्तव में वैसा नहीं था जैसा हम सब सोचते हैं। 1996 में नद्या ने 20 साल की उम्र में मार्कोस गुतिरेस से शादी की। नद्या बहुत जल्द बच्चे चाहती थी। पहले दिन से उसने मार्कोस के साथ जल्दबाजी महसूस की, लेकिन मार्कोस ने उससे कहा इतनी जल्दी बच्चे नहीं चाहते हैं। लेकिन नद्या इंतजार नहीं कर सकी, इसलिए 1997 में डॉक्टर माइकल कामराबा के साथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नामक चिकित्सा प्रक्रिया शुरू की। जल्दबाजी में लिए गए इन फैसलों के कारण मार्कोस साल 2000 में नद्या से अलग होकर रिश्ते को जारी नहीं रख सका। हाँ, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, अगर वे 2000 में अलग हो गए, उनके 2 बच्चे कैसे हुए? खैर, वास्तव में वे मार्कोस के नहीं हैं। नद्या को जो उपचार लंबे समय से चल रहा था, वो 2 बच्चे उसका फल थे और आने वाले वर्षों में 4 और बच्चे। हाँ, उस महिला ने ओवन में ढेर सारे मफिन डाल दिए। नद्या की कहानी अब शुरू हो रही है। नद्या ने एक विशाल परिवार के लिए उत्सुक थी और जैसा कि उसने कहा, उसे इसे हासिल करने के लिए कभी किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उसने फिर से डॉक्टर माइकल कामराबा से संपर्क किया, क्योंकि वो वास्तव में 2 और बच्चा चाहती थी और अगर वो जुड़वा बच्चे पैदा करते हैं तो उसके लिए ये बहुत बेहतर होगा। 2008 में नद्या ने फिर से अपनी प्रक्रिया शुरू करवाई और अपने डॉक्टर से कहा कि वो संभवतः आखिरी बार मां बनना चाहती हैं, लेकिन इस बार वो जुड़वा बच्चे चाहती थी। तो फर्टिलाइजेशन के दिन सुपर मॉम को 6 भ्रूणों के साथ फर्टिलाइज किया गया था और क्या आश्चर्य की बात है कि इस महिला को वो मिला जो वो चाहती थी। जी हाँ, जुड़वा बच्चे। कुल मिलाकर 8 बच्चे। जी हाँ, मैं सीरियस हूँ। इस महिला की 2 बच्चे की चाह 8 बच्चों तक चली गई थी। इस मामले में बहुत हंगामा हुआ था, क्योंकि उस समय नद्या आर्थिक समस्याओं से पीड़ित थी और वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से गुजरना चाहती थी। कई लोगों ने उसे ऐसा ना करने की सलाह दी। साथ ही उसके रिश्तेदारों ने उसकी मदद करने और उसे समझाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी जिद्दी किस्म थी। उसने सभी को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गई। कुछ समय में इस महिला का मामला सभी मीडिया में चर्चित हो गया और ये मामला स्टारडम की ओर बढ़ रहा था।
जो कि बिल्कुल भी सुखद नहीं था। जब नद्या की बेरोजगारी का खुलासा हुआ, जो इस तथ्य से जोड़ा गया कि उसके पास उसका समर्थन करने के लिए कोई साथी नहीं था, न केवल 6 बच्चे के साथ बल्कि 14 छोटे बच्चों के साथ, माँ से इसके फैसलों के बारे में बहुत सवाल किए गए थे। हालांकि वो पूरी तरह से दोषी नहीं थी। बाद में ये पता चला कि आईवीएफ के प्रभारी डॉक्टर ने 6 के बजाय 12 भ्रूणों को प्रत्यारोपित किया था। ये अभी भी एक अजीब मामला है, क्योंकि सभी जमे हुए भ्रूण फलते फूलते नहीं हैं। इसे एक लापरवाही के मामले के रूप में देखा जा सकता है। ये सब नद्या के जुड़वा बच्चों के लिए डॉक्टर पर अत्यधिक दबाव के कारण था। डॉक्टर माइकल को उस समर्थन के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस मामले के सामने आने के बाद डॉक्टर के बुरे दिन शुरू हो गए थे और उन्हें अमेरिका सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन से 2009 में निष्कासित कर दिया गया था। उनका मानना था कि माइकल को दबाव में आकर समझौता नहीं करना चाहिए था और यहाँ ध्यान देना चाहिए कि पेशेवर माइकल हैं, न कि नद्या। गर्भावस्था का अजीब मामला होने से ये एक खतरनाक गर्भावस्था बन गई, जो कभी भी जटिल हो सकती थी। यही सारा ड्रामा इस डॉक्टर के निष्कासन का कारण बनी थी। हालांकि ये जोखिम बहुत खतरनाक हो सकता था। नद्या को जल्द ही कई लोगों का साथ साथ शो और कार्यक्रमों का समर्थन मिला, जो महान ऑक्टोमम की कहानी को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए सुलेमान ने अपनी बच्चों के आगमन के लिए कुछ अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए हर चैरिटी, मॉडलिंग और पत्रकारों के साथ टीवी शो के निमंत्रण का लाभ उठाया। हालांकि इतने सारे बच्चों को पालने का काम थकाऊ था और एक से ज्यादा अवसरों पर नद्या ने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे बच्चों को अपने जीवन से ज्यादा प्यार करती थी। समय बीतता गया और कुछ महीनों के बाद आखिरकार छोटे 8 बच्चे एक सहायक प्रसव प्रक्रिया के बाद क्रम में पैदा हुए। इस जल्दबाजी के फैसले से इस दुनिया में आया नन्हा, नू, मलिया, यशाया, नरिया, इम्या, योशिया, योना और मकाई सभी स्वस्थ पैदा हुए थे, जो अपनी माँ के जीवन को रोशन करने के लिए पहुंचे थे। उस दिन के बाद अपने बच्चों का भरण पोषण करने के सक्षम होने के लिए दान, समर्थन और एक मॉडल के रूप में काम करना पड़ा। हालांकि ये आसान नहीं था। दुनिया भर में अपनी गर्भावस्था की कहानी को सबसे सनसनीखेज रूप में बनाने में वो सफल हुई है, जो कि इतिहास में गर्भावस्था का एक अनोखा मामला है। वर्तमान में बच्चे हर दिन बढ़ रहे हैं। उनमें से हर एक बहुत स्वस्थ और मजबूत भी हैं। उनकी माँ अपने बच्चों की परवरिश के लिए एक से ज्यादा दान स्वीकार करती हैं और सिनेमा के लिए एक अभिनेत्री के रूप में काम करती हैं, जिसे लोकप्रिय रूप से वयस्कों के लिए जाना जाता है। दुर्भाग्य से डॉक्टर को 2011 में नद्या के मामले और अपने चिकित्सकीय कदाकार के कारण अपना मेडिकल लाइसेंस खोना पड़ गया था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये काफी अनोखा मामला है? चलिए अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या इस कहानी ने आपको उतना ही आश्चर्यचकित किया जितना उसने मुझे किया। दरअसल मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि माँ या पिता होना एक बहुत ही नाजुक विषय है, इसलिए आपको इसके बारे में बहुत सोचना होगा। डॉक्टर के साथ क्या हुआ वो आप जानते ही हैं, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि वो नद्या की मदद करने के लिए था। कभी कभी आपको बस सही निर्णय लेना होता है। अब मुझे आप बताएं कि जितना मुझे ये वीडियो पसंद आया, क्या आपको भी ये उतना ही पसंद आया? हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सूचित किया जा सके जब हम एक और शानदार वीडियो अपलोड करेंगे। हम आपको हमारे स्पेशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि आप हमें थोड़ा और बेहतर तरीके से जान सके। हम आपको अपने अन्य बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम हर हफ्ते वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया पर हावी हो जाए।
और ये डिमेंटेड है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।